नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका लेक्चर नंबर 3 में स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर के लिए जो राजस्थान की विभिन्न स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे करके कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उनके अंदर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की विस्तृत से अपन यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक्स में आप लोग देख सकते हो कि अपन थर्ड लेक्चर में जो बात करेंगे वो डीसी मोटर के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हालांकि कक्षा 12वीं जिसमें L4 आप लोग यहाँ पे कहते हैं, उसके लिए 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। उनके लिंक्स जो आपको हैं वो आई बटन्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। बात करेंगे डीसी मोटर के सिद्धांत की। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डीसी मोटर पे कि डीसी मोटर यहाँ पे क्या होती है। बेसिकली जिस मोटर के इनपुट में आप एसी दो चाहे डीसी दो, लेकिन उसके आउटपुट में अगर डीसी सप्लाई आ रही है तो इस प्रकार की मोटर को आप लोग डीसी मोटर कहेंगे। और मोटर यहाँ पे क्या होती है उसकी भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो एक बार वापस मैं रिवीजन कर देता हूँ। मोटर बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है। यानी कि इस प्रकार की युक्ति जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य किया जा सके, उस प्रकार की युक्ति को अपन यहाँ पे मोटर कहते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसके सिद्धांत की। तो सिद्धांत में सबसे पहले अपन ने जो इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट के जो भाग पढ़े थे वो इस प्रकार से पढ़े थे। ये अपने पास में रोटर होता था और यहाँ पे अपने पास में स्टेटर होता था। यहाँ पे इसे अपन यहाँ पे स्टेटर कहते थे। बेसिकली इसको स्टेशनरी पार्ट भी कहते हैं, यानी कि ये आपका मूवमेंट नहीं करता। यहाँ पे आपका रोटर होता है जिसको अपन यहाँ पे रोटेट करवाते हैं, इसे आप लोग मोस्ट ऑफली आर्मेचर भी कहते हो। अगर इसके ऊपर आपने वाइंडिंग कर देते हो तो उनको आप रोटर वाइंडिंग कहते हो या फिर आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और इसके अंदर जो अपने पास में होती है वो कम्यूटेटर होता है, और कम्यूटेटर एक शाफ्ट से जुड़ा होता है जो कि आउटर भाग में मोटर के निकला होता है। इस प्रकार से इसका कुछ भाग थे। आगे बात करेंगे डीसी मोटर के सिद्धांत की। तो डीसी मोटर के सिद्धांत की बेसिकली अगर बात करें तो इसका सिद्धांत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स पे ये वर्क करता है। जिस प्रकार से आप लोग कह सकते हो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 2 पोल्स के बीच में, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ पोल्स बना रहा हूँ, 2 N और S, यानी कि उत्तर और दक्षिण पोल मैंने बनाए हैं। अगर उत्तर और दक्षिण पोल्स में अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्रीली क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं आपके सामने डॉट 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 करके यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। आप यहाँ पे इसके बीच में उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच में अगर किसी प्रकार के चालक को यहाँ पे नहीं रखते हैं तो इसमें किसी प्रकार का विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इन 2 ध्रुवों के बीच में अगर कोई भी चालक रख दें, सपोज कर लीजिए मैंने आपके पास में ये धातु का एक चालक यहाँ पे रख दिया। जैसे ही आप यहाँ पे चालक रखेंगे तो यहाँ पे N से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र S में यहाँ पे जाएंगी। तो इस प्रकार से इसके बीच में एक कंडक्टर आएगा, और कंडक्टर आने के कारण आपकी चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पे स्ट्रेट यहाँ पे दूसरे सिरे पे नहीं जा पाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद में ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस कंडक्टर को इस प्रकार से क्रॉस सेक्ट करने लग जाएंगे। इस प्रकार से इस पे पुश धक्का लगने लग जाएगा। यहाँ पे लगातार यहाँ पे लगेंगे तो इस पे धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो यहाँ पे खिंचाव बल लगेगा। यानी कि ये कंडक्टर अपनी इनिशियल कंडीशन से चलना प्रारंभ कर देगा, और जैसे जैसे चलना स्टार्ट करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो इस प्रकार से जब ये घूमने लग जाएगा तो यहाँ पे एक प्रभाव बनेगा जो आपको यहाँ पे कैपिटल ई से जानते हैं, जिसे EMF कहते हैं। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का जो आपको उपलब्धता जो है वो किसके आधार पे है, जब आपने किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा और चालक ने जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को काटना स्टार्ट किया, यानी कि चलना स्टार्ट किया, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कटना स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कटना स्टार्ट हुआ तो इसके बीच में आपको एक प्रभाव मिला जिसे आप EMF कहते हैं, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पे यहाँ पे मोटर कार्य करता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैंने 2 पोल्स के बीच में, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, 2 पोल्स के बीच में जैसे मैंने यहाँ पे एक चालक रखा तो चालक पे लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब चालक में मूवमेंट हुआ तो इसके अंदर एक टॉर्क बना। टॉर्क का मतलब ये होता है कि कोई कार्य हुआ, यानी कि जो रोटर था या फिर चालक था वो गतिशील अवस्था में आ गया, तो उसके कारण एक प्रभाव उत्पन्न हुआ जिसे अपन यहाँ पे टॉर्क कहते हैं, और इसी को दूसरी लैंग्वेज में अपन EMF कहते हैं। तो ये अपने पास में चुंबकीय खिंचाव बल था जिसपे मोटर कार्यरत करती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आपका एक उत्तर पोल है और एक आपका दक्षिण पोल है। हालांकि यहाँ पे उत्तर दे रखा है और यहाँ पे दक्षिण है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल किस तरह भी यहाँ पे रख सकते हैं।
इसके बीच में यहाँ पे इसने आर्मेचर रखा है, जिसको मैंने आपको कंडक्टर के नाम से बताया था। तो यहाँ पे आर्मेचर रखने के बाद में जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनना स्टार्ट हुआ, तो आर्मेचर के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो या तो चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर को काटेगा या फिर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। दोनों में से किसी का भी काटना यहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे एक टॉर्क बनने लग जाएगा, और टॉर्क के कारण ही आपका चालक या फिर आप कह सकते हो आर्मेचर या फिर आप कह सकते हो रोटर भी यहाँ पे घूमना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मोटर का सिद्धांत आप लोग समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि जहाँ पे दो पोल्स के बीच में जब कंडक्टर को रख दिया जाता है तो रोटर के ऊपर लगने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें जब गतिशील अवस्था में आ जाता है तो इस प्रकार के प्रभाव को यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जो कि डीसी मोटर इस पे कार्यरत करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है। कम्यूटेटर का बेसिकली यहाँ पे एसी को डीसी में बदलने का कार्य होता है। ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। इस पे सेगमेंट्स होते हैं जो कि ब्रास के बने होते हैं, और इसी के ऊपर ब्रूसेस लगाई जाती है। इस ब्रूसेस की हेल्प से अपन करंट को बाहर लोड के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं। आगे थोड़ा सा इसका मैं कंस्ट्रक्शन व्यूज आपको और दे देता हूं। यहाँ पे मेरे पास में पोल थे, एन और एस पोल थे। इसके बीच में मैंने एक चालक रखा हुआ था जिसे अपन यहाँ पे आर्मेचर कह रहे थे, और जैसे यहाँ पे चुंबकीय चल रहा है तो आर्मेचर क्या करना स्टार्ट होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने पास में इसका प्रिंसिपल हो गया। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे डीसी मोटर फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेमिंग कौन था। तो फ्लेमिंग आगे बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पे दो हाथों का नियम दिया, जिसमें एक तो आपका लेफ्ट हैंड था, एक आपका राइट हैंड था। तो इसने अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को हिसाब से यहाँ पे दो नियम निकाले। अगर बात करें लेफ्ट हैंड की, तो ये लेफ्ट हैंड जो है जिसे अपन बाएं हाथ का नियम कहते हैं, ये आपका डीसी मोटर पे अप्लाई होता है। और राइट हैंड की अगर बात करें तो आपका बेसिकली ये डीसी जनरेटर पे अप्लाई होता है। दोनों ही फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे दिए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं डीसी मोटर पर लगने वाले सिद्धांत की, यानी कि नियम की। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आपके पास में बाएं हाथ का ये अंगूठा हो गया, ये बाएं हाथ की आपकी अंगुली होगी, और ये अपने बाएं हाथ का आपका क्या हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, और यहाँ पे आपके पास में ये आपका हैंड हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपके बल यानी कि चालक की दिशा को प्रतीत करेगा, यानी कि चालक के घुमाव की दिशा को बताएगा। और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जिसे आप लोग यहाँ पे फ्लक्स कहते हो, या फिर आप कह सकते हो बी को दर्शाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। और ये जो आपका है ये आपके करंट को दर्शाएगा, यानी कि धारा को दर्शाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहली अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र को, और दूसरी अंगुली जो है धारा को, और तीसरी यानी कि अंगूठा जो है चालक के घुमाव की दिशा को दर्शाता। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं बेसिकली आपको एक डेफिनेशन और बता देता हूं। ये फ्लेमिंग के नियम अनुसार जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को और दाएं हाथ के तर्जनी को और दाएं हाथ की मिडिल फिंगर को यानी कि मध्यिका को जब आपस में 90 डिग्री के कोण पे रखते हैं, तो उस कंडीशन में अपने पास में जो हमारे बाएं हाथ की अंगूठा है वो अपने चालक की घुमाव की दिशा को, और साथ ही यहाँ पे दूसरी अंगुली जो है जिसे तर्जनी कहते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को, और आपकी मध्यिका जो है वो धारा की दिशा को बताता है। तो इस सिद्धांत को अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं, जो कि डीसी मोटर में अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। इस थ्योरी को मैंने बहुत ही छोटे अक्षरों में या फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। आगे बात करते हैं घूर्णन दिशा किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तित कर सकते हो डीसी मोटर की। देखिए डीसी मोटर की अगर घूर्णन आपको दिशा चेंज करनी है तो आप यहाँ पे बेसिकली काफ़ी प्रकार के यहाँ पे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले मेथड्स की बात करें तो धारा की दिशा को परिवर्तित करना। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरे पास में एक वाइंडिंग है जो कि आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस वाइंडिंग्स में जैसे मैंने यहाँ पे करंट दिया तो यहाँ पे करंट चलना स्टार्ट हुआ और आपका इसके चारों तरफ क्या बन गया, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण यहाँ पे इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न होगा और इसके आसपास में रखे हुए चालक के जो पार्टिकल्स हैं वो उनको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो ये चीज़ें अपने को समझ में आई है। उसके बाद में बात करें अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये चेंज कर दूं, तो आपको पता है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव होता है उसी के विपरीत दिशा में उसमें बहने वाली धारा का दिशा होती है। ये चीज़ अपन को पता है, मैंने आपको 9th क्लास में भी इस चीज़ को समझाया है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो सबसे पहले धारा को परिवर्तित कर ले, यानी कि उसमें बहने वाली विद्युत धारा को ही परिवर्तित कर ले तो आप उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ है वाइंडिंग्स में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है, जिससे उत्तरी ध्रुव के स्थान पे दक्षिण ध्रुव आ जाता है और दक्षिण ध्रुव के स्थान पे आपका
उत्तर ध्रुव आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि अपने पास में ये उत्तर ध्रुव है और ये अपने दक्षिण ध्रुव है। इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं, आप इसको हिंदी में लिखें तो उत्तर ध्रुव है और इसको अपन लिखें तो आपका दक्षिण ध्रुव है। अगर मैं उत्तर ध्रुव को दक्षिण की जगह और दक्षिण ध्रुव को उत्तर की जगह रख दूं तो इसको अपन कहते हैं डीसी मोटर के दिशा परिवर्तित। ओके, आगे बात करते हैं आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करें, यानी अपने पास में जो आर्मेचर है उसमें आप विद्युत धारा की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। आगे बात करेंगे डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है। तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की अगर बात करें तो आपने यहां पे देखा होगा बैक ईएमएफ ईबी जो कि मोटर में डेवलप होता है, जनरेटर में डेवलप नहीं होता। यहां पे आप ले फाई जेड एन पी बटा ए और डिवाइड बाई 60 मतलब होता है एक मिनट्स में। तो यहाँ पे फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स और जेड का मतलब होता है चालक के पैरेलल जो कंडक्टर हैं उसको आर्मेचर को शो करता है। यहाँ पे इसकी स्पीड को शो करता है। यहाँ पे पोल्स यानी उसके ध्रुव को शो करता है। ए मतलब एरिया यानी कितने एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है और ई बी मतलब बैक ईएमएफ। तो ये अपने पास में मोटर की बैक ईएमएफ होती है। इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से जब किसी मोटर के आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो आर्मेचर चालक के बीच में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है तो उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसे अपन एक इक्वेशन से करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों को मैंने समझा दी। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ईएमएफ इक्वेशन। आगे बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन किस किस चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड हो सकती है। तो यहाँ पे ई बैक ईएमएफ जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक ईएमएफ जो है डायरेक्टली किसके समानुपाती है, चुंबकीय फ्लक्स पे। जितना ज़्यादा फ्लक्स आप मोटर में बढ़ाएंगे तो उतनी ही कंडीशन में आपका बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। दूसरी अगर बैक ईएमएफ की बात करें तो इसके अंदर अगर आपके पास में बैक ईएमएफ आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो उस कंडीशंस में आपके नंबर ऑफ स्पीड जो है रोटर की या फिर आर्मेचर की वो भी बढ़ जाएगी। तो दूसरा रिलेशन ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन की बात करें तो ईबी जो है ईबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो पोल्स होता है। हालांकि पोल्स तो फिक्स रखे जाते हैं, कांस्टेंट रखे जाते हैं, इनमें आप परिवर्तन नहीं करते। आगे बात करते हैं जो बैक ईएमएफ जो है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती इसमें आपको दिखता है। तो ये अपने पास में थी बैक ईएमएफ के कुछ संबंधित रूल्स की। आगे बात करते हैं डीसी मोटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इनको अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में। आशा करता हूं अभी तक ये वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, क्योरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अपने नाम्स लिख के भी यहाँ पे कमेंट करें ताकि मैं आपको समझ पाऊँ कि कौन सा स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियोज़ को देख रहा है। और यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 और 2 मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन्स में दे दिए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये कोर्सेज जो है कक्षा 12वीं यानी कि L4 स्टूडेंट्स के लिए चलाया जा रहा है। बाकी लेवल्स के कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही यहाँ पे बेल आइकन्स को भी दबाएं और आपके लाइक्स और कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स जो हैं जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे शेयर